नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज तारीख है 5 अक्टूबर और सन 2024 और दिन है शनिवार। शनिवार के बाद रविवार को कुछ मंडियों की, ज़्यादातर मंडियों की छुट्टी रहती है, इसलिए आज की खरीदारी भी डबल होती है। ऊपर से चल रहा है नवरात्रि और नवरात्रि का आज है तृतीय दिवस। माँ चंद्रघंटा की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी आशा के साथ आज बात करेंगे जिला उद्यान विभाग के द्वारा मिलने वाले आलू के बीज की, और जो है मौसम के बदलाव से क्या फ़र्क पड़ेगा आलू पर इस बार, उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही मंडियों में आवक की चर्चा करेंगे। और एक बात और किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाह रहा था कि त्योहारी सीजन में क्या रहा है, आलू का रेट मंडियों में क्या हाल चल रही है, इन सब पर चर्चा करने के लिए मैं आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि इस वर्ष आलू का रेट कब कैसा रहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार निकासी जैसे ही कोल्ड भरे जा रहे थे और कोल्ड की निकासी भी प्रारंभ हो गई थी। आंकड़े ये लगाए जा रहे थे कि 70% तक कोल्ड भरे जाएंगे, केवल 30% खाली रह जाएंगे। लेकिन वहाँ कहीं न कहीं जो आंकड़े बताए गए थे उनमें ऐसा 100% उनमें सत्यता नहीं है। बहुत सारे कोल्ड भर भी गए थे और बहुत सारे कोल्ड खाली रह गए थे उस समय। चूँकि इस वर्ष निकासी जो है अप्रैल से ही शुरू हो गई, तो अप्रैल में निकासी कोल्ड जो पुराना आलू था वो मंडियों में पहले ही ख़त्म हो गया था, और निकासी सुचारू होने के कारण जो है कुछ उस समय जो जारी आंकड़े हैं उसकी जो वैधता है उस पर प्रश्न चिन्ह अब इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर जब 30% खाली थे, 70% का हमने आंकड़ा दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने 30% का भी आंकड़ा दिया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब 30% उस समय जिन लोगों ने आंकड़ा दिया था उनकी बात कर रहा हूँ, तो अब इतना आलू कहाँ से आ गया। एक आजकल टेक्नोलॉजी है किसान भाइयों, एआई के द्वारा जिस तरह से आलू की निकासी के हम डेली रिपोर्ट देते हैं कि उस मंडी में इतनी गाड़ी, उस मंडी, उसके हिसाब से जो आंकड़े आते हैं ना, तो उस समय तक आलू समाप्त हो जाना चाहिए उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो अभी तक तो समाप्त नहीं हो रहा है। तो आलू जो है 15 से 20% आलू अभी बचा हुआ है, या 25% बचा हुआ है। जैसे हमने आपको रिपोर्ट दी थी उसके हिसाब से 25% बचा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 15-20% बचा हुआ है। तो इसमें बहुत सारे जो है विरोधाभास हैं। एक किसान भाई कल व्यूवर भाई कह रहे थे कि आपकी जिम्मेदारी है सच्चाई की जांच करना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि 30,000 किसान 32,000 किसान हमसे जुड़े हुए हैं और वो देखते हैं और विश्वास करते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी है। तो हम स्वीकार करते हैं कि हम पहले सच्चाई की जाँच करें और फिर आपके सामने प्रस्तुत करें। लेकिन हम इंसान ही तो हैं मेरे भाई, और इंसान और हमारे भी सूचना तंत्र आप लोगों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, कोल्ड मालिकों के द्वारा है। तो कहीं कहीं कभी कभी वही सूचना तंत्र फेल हो जाता है। हालांकि हम एक जगह से विश्वास नहीं करते, 2-4 बार जगह से, अलग अलग जगह से सूचना लेते हैं, उसके बाद उसका निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसके लिए तो आपको जो है क्षमादान देना पड़ेगा, और तभी हम सुचारू रूप से काम करना चाहेंगे। और आपसे भी निवेदन करते हैं कि आपके पास जो भी सटीक और सही सूचना हो, यथासंभव सही सूचना देने का प्रयास करें किसान भाइयों। कुछ लोग ऐसे ही तुक्के में मार देते हैं, तो वो तुक्का मारना, कम से कम आप ये समझिए, उसकी अगर हम कभी रिपोर्टिंग करने लग गए तो वो किसी न किसी के लिए गलत साबित हो सकता है, किसी न किसी के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। जैसा कि आपने एक अभी न्यूज़ सुना होगा, आजकल बड़ा एक फ्रॉड चल रहा है। एक पुलिस वाले की फोटो लगी हुई आती है, कॉल पर वीडियो कॉल आती है, और वो कहते हैं आपका बच्चा इस तरह से किसी सेक्स स्कैंडल में फंस गया है, किसी डकैती में फंस गया है, किसी नाबालिग लड़की के साथ फंस गया है। ऐसा हमारे भी कई जानकार लोगों के साथ हुआ है, और हड़बड़ाहट में वो बड़ी जल्दी जो है ठगी के शिकार हो जाते हैं। अभी हमारे पड़ोस में ही 4-5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, एक हमारे मिलने वाले हैं उनके साथ में। तो आप ये समझिए कि अभी कल परसों एक महिला थी, उसकी बेटी के बारे में इस तरह की कॉल आई और उनको तुरंत हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। तो किसी पर गलत सूचना का असर कहाँ तक हो सकता है, इसका आप अनुमान लगाइए। तो और ये सूचना देने का मेरा मकसद है, आप लोग भी इस तरह से सावधान रहें और गलत सूचनाओं से बचने का प्रयास करें किसान भाइयों। दूसरी बात किसान भाइयों, हम रक्षाबंधन से उसके बाद से बात करते हैं। अप्रैल में निकासी मई में बहुत कम हुई थी, अप्रैल में भी कम थी हालांकि निकासी। मई में 10%, 8-10% की निकासी थी। जून में 11-12% की निकासी थी। जुलाई में भी 10-11% की निकासी थी। अगस्त में भी 10-11% की निकासी थी। सितंबर में सबसे कम 8-7-8% की निकासी आई है हमारे आंकड़ों के अनुसार। तो ये, लेकिन अक्टूबर में निकासी भरपूर हो रही है। आप देख रहे हैं मंडियों में निकासी भरपूर तभी संभव है जब वहाँ पर बिक्री हो जाए। और इस बार
मंडियों में इस समय धड़ाधड़ बिक्री हो रही है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों का त्योहारी सीजन में क्या रहा है। तो आपने देखा होगा रक्षाबंधन, सबसे पहले रक्षाबंधन पिटा, उसके बाद रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी आती है, उस समय भी आलू के रेट बहुत अच्छे नहीं रहे जिस तरह से उम्मीद लगाई जाती है। हर कोई उम्मीद पर सावन के महीने का काग भाई, अब सावन का महीना है, इसमें आलू की खपत ज़्यादा होती है, वो भी पिटा। उसके आसपास ठीक ठाक आलू का रेट रहा है, लेकिन जब उम्मीद लगाई गई तब रेट पिटा। और कई वर्षों से कनागत में रेट ठीक रहता है, लेकिन नवरात्रे में रेट अच्छा नहीं रहता। हालांकि इस बार नवरात्रे में हालांकि आशातीत रेट नहीं है, जो आशा की जा रही थी, जिस पर उम्मीद की जा रही थी कि बहुत अच्छे रेट रहेंगे नवरात्रे में, वो तो नहीं है। लेकिन तो अगर वो नहीं है तो इसको भी हम उसी कैटेगरी में रखेंगे कि जिस तरह से नवरात्रि में उम्मीद की जा रही थी वो रेट नहीं है। लेकिन फिर भी इस पर अगर आपको संतोष होता है तो रेट कम भी नहीं है किसान भाइयों। पूरे वर्ष भर रेट बहुत अच्छे रहे हैं, कम नहीं है। ज़्यादा लालच करना, रिस्क लेना होता है, और अगर आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं तभी आप आगे के लिए आलू को रखें, वरना आप निकालें। उसकी भी मैं एक बात करता हूँ किसान भाइयों, जयपुर में कल हमने 100 गाड़ियों की दी थी, बाद में भी कुछ गाड़ी पहुंची। आज जब हमने जानकारी की है तो 110 गाड़ी बताई कल, और जिसमें से बताया गया कि करीब करीब 85 गाड़ी केवल किसानों की थी, 20-25 गाड़ी 30 गाड़ी व्यापारियों की थी। अब आप लगाइए, व्यापारियों के तो डर के खरीद रहा है, व्यापारी पर जो पुराना आलू खरीद के रखा हुआ है उसी में व्यापारी डर रहा है, तो व्यापारी भी घबराया हुआ है और किसान भी घबराया हुआ है, जबकि आंकड़े आपके पक्ष में हैं। तो जब आंकड़े, और आप तो जो मैंने आंकड़े बताए, मैंने तो भाई 57% की रिपोर्ट देंगी है निकासी की, जबकि आप तो कह रहे हो 65% की निकासी है। तो जब 65% आलू निकल चुका है और अभी 20% बीज बचेगा, फिर क्यों घबरा रहे हो भाई, इतना क्यों माल को फेंक रहे हो अंधाधुंध मंडियों में। अगर यही निकासी कंट्रोल रही होती तो निश्चित रूप से नवरात्रों में अच्छा खासा उछाल देखा गया होता। हालांकि ये भी कम नहीं है, मैं इसको बात को कहता हूँ। और आपको जो भी किसान भाई रिस्क लेने की कंडीशन नहीं है, उनको बेचने में ही भलाई है। और जिन्होंने अभी तक बिल्कुल आलू नहीं बेचा था उनमें ज़्यादातर घबराहट है, और वो अब धड़ाधड़ माल को निकाल रहे हैं। आज अगर भावों की बात करें तो दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करें, उसके बाद में एक बात और महत्वपूर्ण बताऊंगा। आज 161 गाड़ियां हैं, वैसे 153 की जो ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट है, लेकिन उसके बाद भी गाड़ियां पहुंची हैं, तो टोटल 161 गाड़ियां हैं। 34 इसमें बैलेंस है। रेटों में तो बहुत ज़्यादा अच्छे रेट नहीं है, बताने के रेट कुछ और होते हैं, और जब वहाँ व्यापारी जाके माल को ले जा रहा है तो आलू कुछ और रेटों में बिक्री हो रहा है। यहाँ पर अब आप कहेंगे जैसे रेट बताया जा रहा है, चिप्सोना बताया जा रहा है कि 1200 से 1300 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है, जबकि चिप्सोना का जो सही रेट है वो 1100 साढ़े 1100 में ही बिक रहा है। राया के व्यापारी सुखा के सब तरह से ले जा रहे हैं, जिस तरह से वहाँ बिक्री होता है, उसके बाद भी उनको बहुत अच्छे रेट नहीं मिल रहे। और गुल्ला 1100 से बाहर, गुल्ला और मोटा बराबर रेटों में यहाँ बिक्री हो रहा है। सूर्य आलू 1300 से 1550 के रेट बताए जा रहे हैं, जबकि यहाँ से जो मेरे व्यापारियों से बात हुई वो सूर्या लेके गए तो उनका अधिकतम 1150 1200 ही बिका बढ़िया आलू। तो ये मैं बता रहा हूँ कि जो इस रेट में व्यापारी ने आलू बेचा वो और वहाँ पे जो आड़तीय रेट बताते हैं उनमें कितना डिफरेंस आ रहा है। 37-93 आलू 1050 से 1100-1150 इसी रेट से बिक्री हो रहा है। LR आलू यूपी का 1100 से 1250 रुपये बता रहे हैं, लेकिन 1100 साढ़े 1100 ही बिक्री हो रहा है। पंजाब का आलू 1050 से 1100, 1050 1080 ही बिक्री हो रहा है। और हल्का आलू वो 900 और 1050 तक बिक्री हो रहा है। तो ये है दिल्ली आजादपुर के रेट। बाराबंकी की बात करें, चिप्सोना 21 से 22 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो, और लाल आलू काटनर 23 से 24 रुपये किलो, राजेंद्र वन 22 से 23 रुपये किलो। कोल्ड स्टोरेज पर राजेंद्र वन की रेट 1082 रुपये से 1090 रुपये पैकेट करे, यहाँ पर थोड़ा सा उछाल देखा गया है। और सफ़ेद आलू की बिक्री है 19 से 21 रुपये किलो की। कानपुर की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। कानपुर में आज 70 गाड़ी के आसपास की आवक है। कानपुर में गुल्ला और किर्री की डिमांड आशातीत नहीं है। डिमांड यूँ तो बिक्री हो रहा है, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी, कल मैं कोल्ड स्टोरेज पे हमारे एक भाई साहब हैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि उनके पास 10-12 हज़ार पैकेट किर्री के रखे हुए हैं और उनको अब घबराहट हो रही है, क्योंकि भाई किर्री अगर बिकेगी, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ बिहार में इस समय पानी भरा हुआ है और पानी भरा होने की वजह से बिजाई लेट होगी और किर्री इस समय लेट देरी तक बिक्री होगी, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो सरसों की खेती करते थे वो भी किसान भाई या तो गेहूं की करेंगे, तब तक खेत खाली नहीं होंगे, उससे पहले खाली हो जाते हैं, तो आलू की बिक्री करेंगे। तो निश्चित रूप से आलू वाले तो आलू की ही बिक्री करते हैं, क्योंकि आने वाला साल भी आलू के लिए कुछ शुभ संकेत से ही दिखाई दे रहे हैं अभी से, लेकिन अभी उसकी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन फिर भी किसान का मन तो है कि भाई जो खेतों में वो सरसों नहीं कर पाएगा उन खेतों में जरूर आलू की बिक्री बिजाई करेगा। इसलिए जो किसान भाइयों के खेत अभी सरसों के लायक हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो सरसों जरूर करें। भाई जिसकी मजबूरी होगी वो तो वो फसल करेगा ही, लेकिन जिनके पास खेत सरसों के लिए खाली है वो सरसों की बुवाई कर सकते हैं। सरसों के बारे में हमने कल परसों में भी एक वीडियो दिया है, आप जरूर देख सकते हैं।
कानपुर मंडी में भावों की बात करें तो छट्टा 37 आलू 20 रुपए से लेकर के 22 और 23 रुपए किलो एक्स्ट्रा सुपर तक बिक्री है। गुल्ला आलू 17 से 21 रुपए किलो, हल्का 16 से 18 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। कंचन आलू 20 से 21 रुपए किलो, सिंदूरी 21 से 23 रुपए किलो, हॉलैंड 23 से 26 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। चिप्सोना आलू 21 से 22 और एक्स्ट्रा सुपर का लॉट 23 रुपए किलो, हल्का 19 से 22 रुपए किलो, गुल्ला भी 19 से 22 रुपए किलो है चिप्सोना का। हाइब्रिड आलू 17 से 21 रुपए किलो, सीनाथ आलू 23 से 25 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। लखनऊ मंडी में चिप्सोना 24 से 25 रुपए किलो, हल्का 22 से 23 रुपए किलो, 37 थाना 22 से 23 रुपए किलो, हल्का 20 से 21 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। जयपुर मंडी में आज किसान भाइयों गाड़ियां हैं 85 से 90। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऑन रिकॉर्ड तो 80-85 गाड़ियां हैं, लेकिन बाद में भी गाड़ी पहुंचती रहती है तो इसलिए 90 है, जिसमें 31 बैलेंस है। मैंने कल बताया था शाम को 20-22 की रिपोर्ट इसलिए मिल रही थी कि वो जो 10 गाड़ी अलग से हैं 110, मैंने 100 की बताई थी, वो उनकी रिपोर्टिंग नहीं थी, तो 31 गाड़ियां बैलेंस हैं। आज रेटों की बात करें तो रेटों में कोई भी किसी प्रकार की गिरावट नहीं। बढ़िया आलू आज भी सम्मान से बढ़िया रेटों से बिक्री हो रहा है। 37 सुपर क्लास आलू आज भी 24-25 और की रेट से बिक्री हो रहा है। हालांकि बहुत अच्छा क्वालिटी का आलू यहाँ पर नहीं है। हल्का आलू 20 से 23 रुपए किलो और हल्का दागी दूगी 17 से 20 रुपए किलो, और जो आपका हाइब्रिड आलू है वो बढ़िया क्वालिटी का हाइब्रिड 23-24 बिक रहा है और हल्का हाइब्रिड 20 से 22 बिक रहा है। और लाल आलू 26 से 27 रुपए किलो की रेट है किसान भाइयों। अब जोधपुर की बात करें तो जोधपुर मंडी में भी आज 13-14 गाड़ियां हैं और 23 से 24 रुपए किलो के रेट है। बढ़िया आलू के एक्स्ट्रा पर एक लॉट 25 रुपए किलो बिक्री है। हल्का आलू 18 से 22 रुपए किलो बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी में आज 10-10,500 10,000 पैकेट की आवक है किसान भाइयों। चिप्स चैम्बर का आलू ज्योति 31 से 32 रुपए किलो, एक्स्ट्रा सुपर में ज़्यादा है ही नहीं, और हल्का 27 से लेकर के 30 रुपए किलो। गुल्ला आलू 24 से 28 रुपए किलो बढ़िया क्वालिटी का। राशन चैम्बर में 25 से 27 रुपए किलो, हल्का 22 से 24 रुपए किलो ज्योति, और गुल्ला आलू बिक रहा 20 से 21 रुपए किलो। टोरस आलू बिक रहा 26 से 27 रुपए किलो। आगरा की भी 8-9 गाड़ियां हैं किसान भाइयों, ये बिक रहा है 25 से 27 रुपए किलो, हल्का 23 से 24 रुपए किलो के रेट है इंदौर मंडी के। रांची मंडी में 18 गाड़ियों की आवक है। यूपी का आलू बिक रहा है 27 से 28 रुपए किलो, हल्का 25 से 26 रुपए किलो। बंगाल का आलू बिक रहा है ज्योति 23 से 24 रुपए किलो, हल्का 22 से 23 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद मंडी में कोलंबा आलू 36 से 38 रुपए किलो, हल्का 32 से 34 रुपए किलो। बासा 32 से 34 रुपए किलो, हल्का 30 से 31 रुपए किलो। और ख्याति और पुखराज 28 से 30 रुपए किलो, हल्का 26 से 27 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी में आज 26,000 से ज़्यादा पैकेट की आवक है किसान भाइयों। करीब 43 से 45 गाड़ियां हैं। रेट वही इस तरह है 27 से 28 रुपए किलो बढ़िया आलू, हल्का 25 से 26 रुपए किलो, गीला 24 से 26 रुपए किलो, शुगर फ्री 26 से 27 रुपए किलो, हाइब्रिड 22 से 24 रुपए किलो। एमपी का ज्योति 32 से 34 रुपए किलो, हल्का 28 से 30 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पुणे मंडी आज बंद रहती है। बेंगलोर मंडी में भी आज 17,885 पैकेट, लगभग 35-40 गाड़ियां हैं किसान भाइयों, और रेट हैं 30 से लेकर के 32 रुपए किलो, एक्स्ट्रा सुपर 33 रुपए किलो की भी एक लॉट की बिक्री है। हल्का 26 से 29 रुपए किलो। लोकल आलू जो आ रहा है वहाँ पर चिकमंगलुरु हसन का, वो 35 से 36 रुपए किलो, हल्का आलू 27 से लेकर के 32 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में 32 से 33 रुपए किलो आलू के रेट हैं, बढ़िया क्वालिटी के, यहाँ पर सुधार है। और हल्का आलू 29 से 31 रुपए किलो, हाइब्रिड 28 से 30 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मदुरई मंडी में गाड़ियों की संख्या कम है, आज 2-3 गाड़ियाँ ही हैं आगरा की। 36 से 37 रुपए किलो बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी का आलू, हल्का 33 से 35 रुपए किलो। तिरछी मंडी में 33 से 35 रुपए किलो, हल्का 31 से 32 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मेटियापालम मंडी में आज आगरा का आलू जो है पैकेट ही है, कहीं से दूसरी मंडी से आ जाते हैं यहाँ पर, वो 32 से 34 रुपए किलो, हल्का 30 से 31 रुपए किलो। गुजरात की भी 4-5 गाड़ियाँ हैं, 34 से 35 रुपए किलो, हल्का 30 से 32 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 31 से 32 रुपए किलो, हल्का 28 से 30 रुपए किलो। फरुखाबाद का आलू 27 से 29 रुपए किलो, हल्का आलू 26 से 27 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हैदराबाद मंडी में आज 34-35 गाड़ियां हैं किसान भाइयों, बैलेंस मिला करके, कुछ बैलेंस भी है 6-7 गाड़ियां। 302 आलू बिक रहा है 30 से 32 रुपए किलो, हल्का 27 से 29 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। अब किसान भाइयों एक और महत्वपूर्ण बात जो रह गई थी उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जो उद्यान विभाग से बीज आता है, किसान भाई जो बुक कराते हैं, CPRI से आता है, सरकारी जो अनुसंधान केंद्र है वहाँ से यहाँ पर सप्लाई होती है, उसकी आज बुकिंग करने की अंतिम दिन है। आज 5 अक्टूबर आज लास्ट डेट है। और हमारी जो मौसम विभाग के की बात करिए, हमारी जो जिला कृषि निदेशक हैं, मंडल कृषि निदेशक, उनसे बात हुई है धर्मपाल सिंह जी से,
तो उन्होंने ये कहा कि भाई इस बार जो आलू में जो मौसम में उठापटक होने वाली है, मौसम की अभी भी सही, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी कभी बहुत कम गर्मी, तो बहुत ज़्यादा खेतों में अभी नमी भी रहेगी, आने वाले समय में भी कुछ बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं, तो इससे जो भूमि जनित रोगों की संभावना इस बार बहुत बनती है। इसको अंकुरण से लेकर के जर्मिनेशन तक भूमि रोगों के आने की संभावना है आलू में। इसके लिए किसान भाई सावधान रहें। हमने बहुत सारे बायो पेस्टिसाइड, बायो फंगिसाइड, बायो एजेंट के बारे में बात करी है, उस वीडियो को भी देख लें, क्योंकि उससे आप बहुत कुछ राहत मिल सकेगी आपको। कभी कभी क्या है कि आप ज़्यादा रसायन के प्रयोग से मित्र कीटों का भी नाश कर देते हैं, तो आप ज़्यादातर इस भूमि में शोधन के लिए पहले से जो प्रयोग किए जाने वाले एजेंट हैं वो ज़्यादातर इन्हीं को प्रयोग करें। बायो आज ही मैंने एक वीडियो दिया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो और इसके बाद उन्होंने कहा कि इस पर सावधान रहें। तो इसको देखते हुए ज़्यादातर जो डिमांड है इस समय उद्यान विभाग में वो है 3793 आलू की, और 3793 यानी कुफरी बहार की बहुत सारा ज़्यादा डिमांड है। जिला उद्यान अधिकारी अनीता सिंह जी ने बताया है कि करीब करीब आज की डेट तो एक तो लास्ट डेट है, उन्होंने ये भी बताया, और इसका जो आवेदन है संजय प्लेस स्थित कार्यालय से ही आवेदन पत्र खरीदे जा सकते हैं और वहीं जमा होंगे। और अभी तक 800 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, और जो मांग है वो लगभग जो अभी आलू की सप्लाई होने वाली है वो करीब करीब 8000 कुंतल की सप्लाई होने वाली है आगरा मंडल में, जबकि डिमांड 16000 कुंतल की है। और इसके लिए बहुत सारे किसान भाई सिफारिशों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भाई सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो अलॉटमेंट होगा पर्ची के हिसाब से, और जिसका अलॉटमेंट होगा उसको वो आलू मिलेगा। अब आलू जो यहाँ पर आता है वो 3 रूपों में आता है किसान भाइयों, एक तो F1 और दूसरा F2 और तीसरा आता है ओवर साइज। ज़्यादातर जो डिमांड रहती है वो F1 और F2 की होती है, क्योंकि बिजाई में सुगमतापूर्वक F1 और F2 की ही जो है प्रचलन है और इसी की करनी चाहिए। ओवर साइज अगर इस बार हम उसकी कलम करते हैं तो इस बार उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि भाई कलम करना इस बार सही नहीं रहेगा, क्योंकि एक तो भूमि में नमी ज़्यादा रहेगी और इस समय जो है भूमि जनित रोगों का प्रकोप भी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो कलम से बचें। तो ये सर आज के लिए आलू के इतना ही आपको जानकारी देनी थी किसान भाई। ऐसी ही ताज़ा तरीन और आपके हित की जानकारी के लिए आते रहेंगे। उसके लिए नए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आपका प्यार दुलार मिलता है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सच राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय।